हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉल्यूट डैश विद द टेम्परेचर व्हेन डिसोल्यूशन इज एक्सोथर्मिक. तो आपको यहाँ पर रिलेशन बताना था कि अगर कोई रिएक्शन का जो डाइसोल्यूशन है, अगर हम डाइसोल्यूशन की बात करते हैं वो एक्सोथर्मिक है, तो सॉल्युबिलिटी का क्या इफेक्ट होगा हमारे टेम्परेचर के साथ. सो बेसिकली अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, इन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, इन द क्वेश्चन गिवन, अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो आपको क्वेश्चन में गिवन है, आपको मेंशन है कि जो आपका डिसोल्यूशन है वो कैसा प्रोसेस है. आपका जो डिसोल्यूशन प्रोसेस है, दिस इज द एक्सोथर्मिक प्रोसेस. तो मेक श्योर कि आप यहाँ पर एक्सोथर्मिक की बात करेंगे. सो दिस इज द डिसोल्यूशन इज एक्सोथर्मिक. एक्सोथर्मिक का मतलब होता है जिसमें आपका जो हीट होगा वो बाहर निकलेगा, हीट आपका इवॉल्व होगा. So now using the key concept of the question, अगर हम की कंसेप्ट की बात करते हैं कि इस क्वेश्चन में आपका क्या की कंसेप्ट लगेगा, दिस इज द ली चैटरल प्रिंसिपल. सो बेसिकली यहाँ पर हम जो की कंसेप्ट यूज करेंगे वो हमारा ली चैटरल प्रिंसिपल होगा. तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग या मैं अपने की कंसेप्ट की बात करूं तो प्रिंसिपल कहता है ली चैटरल कि इफ वी supply the energy to the system, if we supply the energy to the system, और आप ऐसा भी कह सकते हो if we out, अगर आप यहाँ पर किसी सिस्टम से एनर्जी को बाहर निकाल रहे हो तो रिएक्शन आपका बैकवर्ड होगा. तो यू जस्ट सी दैट कि ली चैटरल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर आप किसी भी सिस्टम से एनर्जी को टेकन कर रहे हो, बाहर निकाल रहे हो, किसी सिस्टम से एनर्जी को टेक आउट कर रहे हो, एनर्जी टेक आउट, अगर आप किसी सिस्टम से एनर्जी को टेक आउट कर रहे हो तो वहां पर जो मेरा रिएक्शन होगा वो मेरा रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा. बेसिकली द रिएक्शन विल बी, अगर हम एक्सोथर्मिक की बात करते हैं तो हमारा इस केस में क्या होगा कि हमारा जो एक्सोथर्मिक के केस में आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा. दिस इज मूव्ड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. सो हियर इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर. नाउ अगर आप यहाँ पर टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो, टेम्परेचर इंक्रीजेस, अगर आपने यहाँ पर टेम्परेचर को इंक्रीज किया, देन अब देखो आप टेम्परेचर इंक्रीज करो, आप ऑलरेडी उसमें से हीट को बाहर निकाल रहे हो, रिएक्शन बैकवर्ड हो रहा है और आपका एक्सोथर्मिक का मतलब वो हीट आपकी क्या हो रही थी, इवॉल्व हो रही थी. सो हियर व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर, इट्स मीन वी सप्लाई द energy to the system. It means we supply the energy to the system. We supply the energy to the system. Energy to the system. हम सिस्टम को सप्लाई कर रहे हैं एनर्जी की और हमारा सिस्टम क्या कर रहा है, एनर्जी को बाहर निकाल रहा है. हमारा सिस्टम एनर्जी को बाहर निकाल रहा है. सो इट्स मीन सो द मोर डिसोल्यूशन शुड बी हैपन. यहाँ पर आपका जो डिसोल्यूशन होगा वो ज्यादा होगा. नो, यहाँ पर जो आपका डिसोल्यूशन होगा वो लेस हो जाएगा. डिसोल्यूशन शुड बी लेस. यहाँ पर जो आपका डिसोल्यूशन है शुड बी लेस, आपका जो डिसोल्यूशन है वो कम हो जाएगा. क्यों? क्योंकि देखिए आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो. टेम्परेचर को बढ़ाने का मतलब है कि आप सिस्टम को एनर्जी दे रहे हो और ली चैटरल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग है कि अगर आप किसी सिस्टम को एनर्जी दे रहे हो जो कि मेरा एक्सोथर्मिक सिस्टम था, अगर वहां से एनर्जी बाहर निकल रही है तो वो बैकवर्ड डायरेक्शन में आपका रिएक्शन होगा. इट्स मीन दैट्स व्हाई देयरफॉर if we increase the temperature, अगर आप यहाँ पर टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो तो यहाँ पर जो आपका सॉल्युबिलिटी होगा, बेसिकली यू यूज द वर्ड, दिस इज द सॉल्युबिलिटी. सॉल्युबिलिटी जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीजेस हो जाएगा. जैसे ही आप यहाँ पे टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे सॉल्युबिलिटी विल बी डिक्रीजेस. सो इट्स मीन दैट आप ऐसा लिख सकते हो, द सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस इन द एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन व्हेन द टेम्परेचर विल बी इंक्रीजेस. और ये जो प्रोसेस फैसिलिटेट आउट, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी आउट हो रहा है, बेसिकली टेक द एनर्जी आउट टू द सिस्टम, हम इस सिस्टम से एनर्जी को बाहर निकाल रहे थे. तो मैंने अपने की कंसेप्ट का यूज किया, मैंने अपने ली चैटरल प्रिंसिपल का यूज किया, जिस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये था कि अगर आप किसी सिस्टम से एनर्जी को बाहर निकाल रहे हो, ऐसा हमें कहा था कि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी, अगर आप एक सिस्टम से एनर्जी को बाहर निकाल रहे हो तो वो रिएक्शन आपका बैकवर्ड जाएगा और टेम्परेचर को बढ़ाने से आप सिस्टम को एनर्जी देंगे, सिस्टम वापस से बैकवर्ड देगा. तो ओवरऑल देखा जाए तो जो सॉल्युबिलिटी होगी वो डिक्रीज हो जाएगी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक्स.